इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इलेक्शन के लिए एम आसिफ हबीब साहब के पैनल के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी की उम्मीदवार हैं डॉक्टर सहर कुरैशी, जो अब तक मेडिकल शोबे में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं और आपने काफ़ी काम किए हैं, लेकिन अब इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आना चाहती हैं और इसके लिए किस्मत आजमा रही हैं। आइए सीधे हम बात करते हैं। सहर कुरैशी साहिबा, सबसे पहले तो आपने अपनी बातचीत में एक बात कही कि मेरा इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू के बाद मुझे पैनल में लाया गया और मैं उम्मीदवार के तौर पर आपके सामने हूँ। क्या इंटरव्यू आपका हुआ? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेरा इंटरव्यू इसलिए हुआ क्योंकि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं सर, आसिफ सर, उनको चाहिए था जो इंसान अपने काम के साथ यहाँ पे भी इंडियन इस्लामिक में टाइम दे सके। तो उनका मेन मुद्दा ये था कि ये नहीं कि आप अपनी और मसरूफियात के चक्कर में सिर्फ यहाँ पे एक इलेक्शन लड़कें और आप अपना टाइम ना दे पाएँ। तो इंटरव्यू ने मुझसे बाकायदा मेरी पूरी वर्किंग पूछी, उन्होंने मेरे आइडियोलॉजीज़ पूछे, उन्होंने पूछा कि मैं क्यों उस इलेक्शन के लड़ना चाह रही हूँ। जब वो मेरे सारे जवाबों से मुतमईन हो गए, उसके बाद ही उन्होंने मुझे कहा कि गो अहेड, वी यही आर वन। यही मेरा सवाल है कि बहुत सारे उम्मीदवार हैं, वो भी किस्मत आजमा रहे हैं, तमाम तरह के वादे और दावे कर रहे हैं। आप भी किस्मत आजमा रही हैं, आखिर उसकी वजह क्या है कि इस्लामिक सेंटर में आप मुंतखब होकर आना चाहती हैं? देखिए, मैं आपको बहुत पहले से बताती हूँ कि जब मैं इंडियन इस्लामिक की मेंबर बनी, जी। तो मेरे 2 सवाल थे कि मुझसे इंडियन इस्लामिक के लिए मैं क्या कर सकती हूँ और इंडियन इस्लामिक मेरे लिए क्या कर सकता है। तो मुझे दोनों में से कोई भी सवाल का सही जवाब नहीं मिला। मुझ में कोई भी ऐसा आंसर नहीं मिला जो सैटिस्फैक्टरी हो कि ये है इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर एक तरीके से। मैं उसकी काफ़ी सारे जो इवेंट्स कभी-कभार होते थे उसमें आती थी, तो मुझे उसमें लगता था कि उसमें अंडरलाइंग चीज़ सिर्फ़ ये होती है, अरे वाह! बाद में खाने को बहुत अच्छा खाना मिलेगा। तो मेरा वो जी। आउटलुक नहीं है। मेरा आउटलुक ये है कि अगर आप हमारी टीम को भी देखें, हमारी एक बहुत ही वेल बैलेंस टीम है, जिसके अंदर सारे ऐसे लोग हैं जो एक प्रोफेशनल लोग हैं, सारे ऐसे हैं जिसका सेम जज़्बा है कि वो काम करने के लिए चाहते हैं। और एक हमारी जो टीम है, आई वुड से इट्स अ बैलेंस्ड इन अ वे कि हमारे में ऐसे लोग हैं जो कि एक्सपीरियंस लोग हैं, जैसे शाहिद सर जैसे लोग। जी। एक हमारी यंग अभी की टीम है, जैसे आसिफ हबीब सर और आसिफ कमाल सर, जो हमारे अभी इंडियन क्रिकेटर्स की तरह हैं। और एक हम जैसे बडिंग टैलेंट है, जो उनके एक्सपीरियंस से और हमारी एनर्जी के साथ हम एक बहुत ही कंप्लीट टीम फॉर्म कर सकते हैं। जी। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में सिराजुद्दीन कुरैशी साहब 20 सालों तक उसके सदर रहे। क्या लगता है कि आपको ख़वातीन को नुमाइंदगी मिल सकी उन 20 सालों में, या ख़वातीन के लिए आपके लिए क्या विज़न है आपके पास? देखिए, मैं कहूँगी सर कि आई वुड नॉट नेम एनीबडी बिकॉज़ एवरीबडी हैज़ डन समथिंग इन द पास्ट, तभी आज इंडियन इस्लामिक आज इस लेवल पे है कि दैट वी ऑल वांट टू डू सम, उसके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल ख़वातीन के लिए कि अगर आप आज के भी मेंबर्स देखें, तो हमारी टीम में मतलब कि इंडियन इस्लामिक के इतने लर्नेड फीमेल्स हैं, जिनको आगे आना चाहिए, जिनको मौका देना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक औरत से ज़्यादा मल्टीटास्किंग कोई नहीं कर सकता। वो अपना घर भी सँभालती है, वो अपना काम भी सँभालती है, और उसकी सबसे बड़ी खूबी होती है वो जो काम करती है 100% करती है। बहुत शुक्रिया आपका। तो सहर कुरैशी साहिबा का कहना है कि एक औरत तमाम काम कर सकती है, वो अपना घर भी सँभालेगी और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर भी सँभालेगी। अगर मैं मुंतखब होकर आती हूँ, तो मैं वो काम करने का फ़रीज़ा अंजाम दूँगी। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।